संसद में क्या लेके आई अब अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के ऊपर। तुम राजस्थान के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हो, वेस्ट बंगाल के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हो? क्योंकि कोई मुद्दा था ही नहीं उनके पास बोलने के लिए। भी संसद में आया हो रहा था कि शेर आया शेर आया शेर आया, और शेर करके क्या गया, आंख मारने वाला हवा में चुंबन मार गया। वंशवाद के डंक को समझ गए तो अच्छा है, पहले पापा राज करेंगे, पीछे उनका बच्चा है। नरेंद्र मोदी ने मुसलमान समाज को जगाने का काम किया। मोदी जी हैं वो शनि देवता का रूप है, अगले साल वो पीएम बनने वाले हैं क्योंकि ऊपर वाला भी हमारे साथ में है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल दर्पण में। मैं प्रवेश नौनी पहुंच गया हूं दिल्ली के दिल सीपी में। आज यहां पर हम बात करेंगे जनता से इस मामले में कि विपक्ष जो है लगातार कटाक्ष धरता हुआ आ रहा है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर। तो हम सीधा जनता जनार्दन से बात करेंगे कि वो क्या सोचती है इस पूरे कटाक्ष के ऊपर। क्या नाम हुआ सर आपका? कार्तिकेय। सर, आपने हाल ही में देखा होगा कि रणदीप सुरजेवाला का आज एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एक राक्षस प्रवृत्ति के इंसान बता रहे हैं वो उसमें। तो इस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए ऐसा होता है कि एक खुद का कैरेक्टर होता है, जिसने जो ज्ञान लिया है वो वही ज्ञान सामने वाले पे थोपता है। उनकी पूरी पार्टी ने, उनके पूरे जो राजनीतिक समाज है, उन्होंने पूरे देश को नोचा है, खसोटा है। जो राक्षस वाला दैत्य वाला काम किया उन्होंने खुद किया है। तो जो जैसा होता है वो दूसरे को भी वैसे समझता है। आप मोदी जी के काम देखिए, 9 साल में कितने काम उन्होंने किए हैं। जो काम 70 साल में नहीं हो पाए, उन्होंने 9 साल में वो काम खींच दिए। तो उनकी जैसी मानसिकता है वो उसी मानसिकता से दूसरों को देख रहे हैं। तो ये जो इनका वक्तव्य है उससे तो भैया हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी को सपोर्ट करता है, बीजेपी को वोट डालता है, बीजेपी के जितने भी समर्थक हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, मैं बात करूंगा कांग्रेस की मानसिकता के बारे में। इस्लाम धर्म में इब्लिस का जिक्र आया हुआ है। इब्लिस को क्या कहते हैं? राक्षस कहते हैं। ठीक है, इब्लिस जो है वो देवताओं का दूत था। उसने इस्लाम धर्म के जो स्टार्टिंग के जितने भी नबी थे, जितने भी लोग आए थे, उन सबको समझाया था कि देखो भैया तुम इंसानियत के खिलाफ जा रहे हो। तो वो एक सच्चा पाठ पढ़ाने के लिए आया था, इन्होंने उसको समझा नहीं, उसको राक्षस बोलना शुरू कर दिया। तो जो सच्चाई का पाठ पढ़ाने आता है ये लोग उसको राक्षस ही कहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम ये मानसिकता लोगों के दिमाग में भर देंगे ये राक्षस है। अरे क्या काम कर दिया भैया? 1984 के दंगे तुम्हारे टाइम पे हुए हैं, मुजफ्फरपुर के दंगे तुम्हारे टाइम पे हुए हैं, कश्मीर का मामला तुम्हारे टाइम पे हुआ है, भारत ये जो डिवाइड हुआ है ये तुम्हारे टाइम पे हुआ है। कैसे? क्योंकि पंडित नेहरू को ये बात की जानकारी थी। एडवीना ने उनको ब्लैकमेल किया कि अगर तुमने इस पे हस्ताक्षर नहीं किए तो तुम्हारी और अपनी जो पर्सनल फोटोग्राफ है वो शेयर कर दूंगी। तो इनका जो पूरा है वो खून इतिहास से इनका इतिहास पूरा खून से रंगा हुआ है। तो इनके खुद के कर्म ऐसे हैं, तो दूसरों पे थोपते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के एक दिग्गज नेता और कह सकते हैं कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो असल जगह है वो प्रधानमंत्री पद पर नहीं है बल्कि ड्रामा कंपनी के अंदर है। क्या इस तरीके के बयान देना क्या उनको शोभा देता है? देखिए इनको पता है कैसे इंसान चाहिए। मुफ्ती मोहम्मद सईद 8 दिसंबर 1989 को गृह मंत्री बने थे, और अगले 1 महीने बाद जनवरी में क्या हुआ था? कश्मीर में विस्थापन शुरू हो गया था, कश्मीरी पंडितों को भगाना शुरू कर दिया गया था। तो उनको एक ऐसा इंसान चाहिए जो इस देश में आतंक मचाना शुरू करते। एक शांति और विकास की राजनीति करने वाला इनको इंसान बिल्कुल नहीं चाहिए। जो एक काम कर रहा है उस पर ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे। इनको चाहिए मुफ्ती सईद जैसे लोग चाहिए, इनको चाहिए खालिस्तानी जैसे लोग। खालिस्तान को पैदा करने वाले कौन लोग थे? इन्हीं लोगों के थे। और इस देश में आतंक फैलाने वाले कौन? इन्हीं के लोग थे। आप देखिए मुजफ्फरपुर में क्या हुआ, एक लड़की को छेड़ा जाता है, उसके भाई विरोध करने जाते हैं, चक्की की पाटों से मार दिया जाता है, और मुलायम सिंह की पार्टी के लोग क्या करते हैं? उन्हीं का समर्थन करके उनको बचा लेते हैं। वो तो योगी जी आते तब जाके उन लोगों को न्याय मिलता है। तो इनकी मानसिकता पूरी विकृत है। ये जो काम खुद करते हैं वो दूसरों पे थोप देते हैं, ये कॉपी पेस्ट करते हैं। इन्होंने कोई डेवलपमेंट का काम ही नहीं किया। गिना दीजिए कौन सा काम किया? कोई काम ही नहीं किया उन लोगों ने। अच्छा, एक जगह पे रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि जो मोदी जी के 9.25 साल हैं, उन 9.25 सालों के अंदर एक शांति प्रिय जो राज्य है हरियाणा, उसके अंदर 3 बार जो है उन्होंने दंगों का तांडव देख लिया है। तो इस तरीके की बात पर क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए उनको अपने समय में जो महादंगे हुए थे उनकी कोई याद नहीं आएगी। बच्चों को उछाल के गोली से मारा गया है। एक स्कूल का स्टूडेंट जो है अपनी ही टीचर का बलात्कार करता है, उसे खींच के उसके टुकड़े करता है, उसे फेंक देता है, वो उनको याद नहीं आता है। एक आदमी को सरेआम मोटरसाइकिल पे ऐसे घुमा के गोली मारी जाती है उसको, और बोला जाता है इस काफिर को पानी ना दिया जाए। उनके ही कांड उनके राज्य में हुआ है, उनके ही राज्य में महिलाओं के बलात्कार होते थे। लव जिहाद के मामले इतने सारे आ रहे हैं, उस पर नहीं बोलेंगे क्योंकि खुद के गिरेबान जो है गंदे हैं और दूसरों पे कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं। तो इनके खुद के दामन में दाग लगा हुआ है। 3 तलाक को खत्म कर रहा है तुम्हारा पुराना कानून था, जो हमने तो हमारी प्रथाएं तो खत्म हो चुकी है। तुम्हारे कानून को कौन खत्म कर रहा है? तुमको खत्म करने चाहिए थे भैया, तुम नहीं कर पा रहे हो, मोदी जी कर रहे हैं। मैं संत हूं,
सनातन पद्धति के बारे में मैंने पूरी रिसर्च करी है, 25 साल अपने इसी में निकाले, 25 साल के बाद मैं इस यहाँ पर आया हूँ। तो मुझे पता है कि ये कौन दैत्य हैं जिन्होंने इस पूरी पृथ्वी के ऊपर आतंक मचा के रखा हुआ है। ये खुद दैत्य हैं, ये देवताओं को वो बोल रहे हैं। हमारे जो मोदी जी हैं वो शनि देवता का रूप हैं। अगले साल वो पीएम बनने वाले हैं, क्योंकि ऊपर वाला भी हमारे साथ में है। जिसके साथ ऊपर वाला होता है, ये राक्षस उस पर ऐसे चिल्लाते हैं। काफ़ी सारे जो मुद्दे हैं इस पूरे के पूरे वीडियो में उन्होंने ट्वीट करके उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि क्या बोलते हैं, जैसे कि मणिपुर के हिंसा जो हो रही है उसके ऊपर प्रधानमंत्री मौन क्यों बैठे हुए हैं, ठीक है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि युवा बेरोजगार है, बिहार का बुरा हाल कर दिया है बीजेपी ने। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? मतलब देखिए, मणिपुर के बारे में बीजेपी जो मोदी जी वो 20 मिनट बोले, वो विपक्ष में इतना दम नहीं था कि वो टिक के बैठ के सुने, वो निकल लिए वहाँ से, वो सुन नहीं पाए। रही बात डेवलपमेंट की, अभी रिकॉर्ड है 37 किलोमीटर पर डे सड़क बनती है पूरे पर डे, वो रिकॉर्ड है। तो भैया हवा में बन रही है कोई जादू मंत्र मारा जा रहा है? वहाँ लेबर लगी हुई है, वहाँ इंजीनियर लगे हुए हैं, वहाँ पे साइंटिस्ट लेवल का सारा काम हो रहा है। उसके अलावा पहले कितने एम्स से हमारे पास? 9 एम्स से, अब कितने एम्स से? 19 एम्स है। वो हवा में बन रहे हैं, कैसे बन रहा है? कोई तो करने वाला होगा। पहले कितने हमारे पास वो थे जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र का मतलब समझते हैं कि वो दवाइयाँ जो 1000, 1200, 1300, मतलब इतनी महंगी दवाइयाँ मिलती थी पहले, जेनरिक दवाइयाँ। आज के टाइम में हमारे पास 9000 से ऊपर स्टोर हैं। पहले कितने थे? 90 थे, समझे ना। 9,500 के करीब हमारे पास जेनरिक स्टोर हैं। पहले थे ही नहीं। बेचारा गरीब आदमी को अपनी पूरी सैलरी अपनी दवाई में निकालनी पड़ती थी। तो तुमने डेवलपमेंट क्या किया? आंकड़ों से बात करेंगे तो संसद में क्या लेके आई? अब अविश्वास पता मणिपुर के ऊपर क्यों लेके आ भैया? तुमने डेवलपमेंट के बारे में क्यों नहीं बात करी? अरे कम से कम 5 तो मुद्दे लेके आते कि जिन्होंने ये डेवलपमेंट नहीं किया, क्योंकि कोई मुद्दा था ही नहीं उनके पास बोलने के लिए। ये मणिपुर का बता रहे हैं, तुम राजस्थान के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हो? तुम वेस्ट बंगाल के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हो? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे जैसे ही है, वो तुम्हारे जैसे हूबहू चोर हैं। ये 26 दलों का जो इन्होंने गुट बनाया है ना, इंडिया के बीच में डॉट लगा दिया। कैसे? वो डॉट नहीं है, वो ऑल पिन लगाई है उन्होंने। पहले उसको टुकड़े करे, फिर डॉट लगा दिया। और ये बता दो तुम्हारा दूल्हा या दुल्हन कौन है? ये एंड टाइम में आप पाकिस्तान की अपनी एक वीडियो देखी होगी कि लोग खाने का वेट कर रहे हैं, ठीक है, बड़ी भीड़ लगी हुई है वहाँ पर, और जैसे खाने का हुआ वो 1 सेकंड में सारा खाना गायब। तो ये टूट के पड़ेंगे और एक दूसरे को मार ना दें पीएम के लिए। पहली बात तो ऐसा होने वाला ही नहीं है। मोदी जी आएंगे, आते ही रहेंगे, उसके बाद योगी जी आएंगे, उसके अलावा कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है जी, और उसका बंटाधार करने वाले हमारे कौन है? चलिए, मोदी जी ही आएंगे और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम योगेश है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? अब देखिए, कहना मैं ये चाह रहा हूँ, जैसे कि हमारे गुरुजी ने बताया आपको कि कटाक्ष जो आजकल हो रहे हैं, चाहे वो आपके सुरजेवाला हो, चाहे आपके वो खड़गे साहब हों, और मतलब अघोषित राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो इस पार्टी के अघोषित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, जो उनके नेता हैं। सब लोग बोलते हैं जी हमारे नेता जो बोलेंगे हम वो करेंगे। तो कटाक्ष नहीं, ये बेसिकली जो लगातार हारते आ रहे हैं उसकी ये निराशा है। जो लगातार हारते आ रहे हैं उसकी ये निराशा है, बौखलाहट हो गई है। उसकी ये निराशा है। एक पिछले 9 सालों में एक लोकसभा सीट भी न जीतने की हताशा है। किस तरीके से एक सीट बोल रहा हूँ, हर जगह उन्होंने टूट फूट डाल के जीती है, अपने बल पे नहीं जीती है। अब मैं बात करता हूँ, बारी बारी बात करूंगा राहुल गांधी जी के ऊपर। राहुल गांधी जी इतने सभ्य इंसान हैं। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, ठीक है। दर्शन शास्त्र में एमफिल किया है उन्होंने। दर्शन शास्त्र समझते हैं आप? फिलॉसफी, एक ऐसे सब्जेक्ट पे अध्ययन करना, रिसर्च करना, लाइक पीएचडी, जिसपे कि बहुत डिटेल में जाना पड़ता है उसकी पढ़ने के लिए उसको, ठीक है। उस पर पढ़ने के बाद एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा, एक पूर्व प्रधानमंत्री का पोता, एक पूर्व प्रधानमंत्री का बेटा, एक ऐसे वर्ग को गाली देता है जो उस देश में रहता है जिसमें 56 साल इन लोगों ने राज किया, और उस वर्ग को गाली देता है, और फिर उसके बाद कोर्ट में बोलता है, निचली अदालत में, कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। अहंकार, अहंकार। और अभी संसद में हो रहा था कि शेर आया, शेर आया, शेर आया, और शेर करके क्या गया? आंख मारने वाला हवा में चुंबन मार गया। आंख मारने वाला हवा में चुंबन मार गया। राजतंत्र के शहजादे से, विपक्ष राजतंत्र के शहजादे से लोकतंत्र हार गया। विपक्ष की बात, शरद पवार साहब ने भी 2-3 दिन पहले बात की थी बाबरी की। यूं ही बाबरी की बात नहीं छेड़ी है साहब, यूं ही बाबरी की बात नहीं छेड़ी है साहब। तख्त के खेल में जहर होना भी लाजमी है। सारा खेल जहर का है। जो भी कर रहे हैं ये जहर की बात कर रहे हैं। अभी आप नीतीश कुमार साहब की बात कर रहे थे। नीतीश कुमार साहब के लिए मैंने एक शायरी बनाई है कि ताउम्र उनके साथ रहकर, ताउम्र उनके साथ रहकर आप खौफ की बात करते हैं। खौफ की बात कर रहे हैं ना, खौफ है जी, सबको डर है ईडी सीबीआई का। ताउम्र
उनके साथ रहकर अब खौफ की बात करते हैं। लगता है दीवाने खास में हाजिरी फिर लगानी है। अच्छा, हाँ जी। चलिए, आपने बात करी अभी राहुल गांधी के ऊपर। आपने कहा कि राहुल गांधी जी जो वापसी आए हैं, हवा में चुंबन की आपने बात करी। पूर्व सांसद थे, अभी वापसी से उनकी सांसदी जो है वो बहाल हो गई है। लेकिन यहाँ पर विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है या फिर कह रहा है, दावा कर रहा है विपक्ष कि क्या बोलते हैं, इस बार प्रधानमंत्री पद पे विपक्ष से ही कोई ना कोई बैठेगा। राहुल गांधी के आने से इस बार 2024 के चुनाव में कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? 24 के लिए प्रधानमंत्री के 26 चेहरे अनेक हैं। 24 के लिए प्रधानमंत्री के चेहरे अनेक हैं, तभी सारे दुश्मन हो गए एक हैं। ठीक है, ऐसा है। आप जो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, आप प्रधानमंत्री की तो बात छोड़ दीजिए, उनके पास तो कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं है कि उनमें से कोई जाके मंत्री ही बन जाए, क्योंकि अब जो 38 हैं या अब जो भी आएंगे स्पेशल 26 से नहीं आएंगे, ये बिल्कुल कंफर्म है। और स्पेशल 26 है क्या? ये एक खानदानों का समूह है। और खानदान कौन से हैं? जिन्होंने देश को लूटा है। और देश को लूटा है, इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपनी बात कहना चाहूंगा कि वंशवाद के डंक को समझ गए तो अच्छा है। वंशवाद के डंक को समझ गए तो अच्छा है। पहले पापा राज करेंगे, पीछे उनका बच्चा है। तो इसीलिए जनता को नो डाउट ये बहला रहे हैं। जहां तक बात मुस्लिमों की है, मुस्लिमों को शिक्षित नहीं किया। मेरे भाई मुस्लिम खड़े हैं, ये आपको बताएंगे डिटेल में। आप एक चीज बताइए, सारे मदरसों में शिक्षा की बात करी जा रही है। 56% जो शिक्षा की बात करी जा रही है वो मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है। धार्मिक शिक्षा देने का जो असर हो रहा है वो ये हो रहा है कि जब कर्म करने के लिए बच्चा बड़ा हो रहा है तो क्या करना पड़ रहा है उस बेचारे को रेडी लगानी पड़ रही है, उस बेचारे को चाय बेचनी पड़ रही है, उसको ऐसे काम करने पड़ रहे हैं जिससे कि, क्योंकि माँ बाप को फर्क पड़ता ही नहीं है। माँ बाप को फर्क न पड़ने का कारण है कि माँ बाप खुद भी शिक्षित हैं। और ये जो कांग्रेस पार्टी है, इसने क्या किया है इसने? कभी हिंदू की बात करते हो, कभी मुसलमान की बात करते हो, कभी हिंदू की बात करते हो, कभी मुसलमान की बात करते हो। ऐ जुबाने सियासत, तुम क्यों नहीं कभी इंसान की बात करते हो? जी, आरोप लगा रहे हैं कि जो विपक्ष में जो कांग्रेस पार्टी बैठी है वो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करती है। लेकिन वो सेम आरोप जो है वो बीजेपी के ऊपर लगाते हैं कि जब से बीजेपी आई है हिंदू और मुस्लिम के विवाद को छेड़ दिया है इन्होंने। मुझे आप एक चीज बताइए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं जैसे कि आपको फिर बोला है कि एक मुस्लिम भाई मेरे साथ खड़ा हुआ है, वो आपको डिटेल में बताया कि मुस्लिमों के साथ किया क्या इन्होंने। मुस्लिमों को जानबूझ के अशिक्षित किया गया है, क्योंकि जिस दिन मुस्लिम समझदार हो गया, जिस दिन मुस्लिम पढ़ा लिखा हो गया, उस दिन वो वोट बीजेपी को पड़ना चालू हो जाएगा। जहां तक बात रही कांग्रेस की, कांग्रेस ने इस देश को क्या किया है? एक आपकी सुंदरबन में एक जगह है जो एक छोटा सा एक कस्बा था, एक टापू था, जहां पर के अपना यहाँ से बांग्लादेश से हिंदू विस्थापित हुए थे, करीब 5,500 हिंदू। 1978 में जब ज्योति बसु की सरकार थी कांग्रेस की, वहाँ पे अपना ये बंगाल में, और उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के। उस समय एक साल बाद 1979 में अचानक से उन हिंदुओं को घेर लिया जाता है, पानी में वहाँ पे जहर डाल दिया जाता है, फायरिंग की जाती है। 1750 हिंदू मरे थे, नरसंहार हुआ था। है किसी किताब में? है किसी किताब में? हम कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? हम वो किताब पढ़ रहे हैं जिसको हमें कांग्रेस पढ़वा रही है। हम कौन सा इतिहास पढ़ रहे हैं? हम वो इतिहास पढ़ रहे हैं जिसको कांग्रेस पढ़वा रही है। बात रही मोदी जी की, मोदी जी ने क्या किया? कितने एम्स थे? 22 एम्स हैं। 9 एम्स थे 2014 में, 22 एम्स हैं। कितनी रोड बनती थी? अभी भाई साहब ने बताया, गुरुजी ने, 37 किलोमीटर बन रही है। 22,000 किलोमीटर की रेल का मार्ग था जो कि अब 65,000 किलोमीटर है, 55,000 किलोमीटर। एयरपोर्ट कितने थे? 78। अभी कितने हैं? 142। और दूसरी चीज, जो सबसे बड़ी चीज, मोदी जी ने हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, ये 3.5 करोड़ जो घर दिए। क्या पूछा कि तेरा नाम राम है या रहीम है? 9 करोड़ गैस कनेक्शन दिए, पूछा बेटा राम है कि रहीम है? 17 करोड़ उन्होंने जो अपना ये ओवरऑल कनेक्शन बांटे उसमें पूछा गया। उसके अलावा 47 करोड़ उन्होंने जनधन अकाउंट खोले, पूछा कि बेटा तू की राम है कि रहीम है? मुस्लिम को जो है अनपढ़ रखा गया, उनको अशिक्षित रखा गया। इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि कितनी सच्चाई है इस बात? देखिए भाई साहब ने जो कहा बहुत सच्चाई है इसमें, 100 के 100% सच्चाई है। 75 साल से कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमान समाज को यूज किया है, शिक्षा से दूर रखा, रोजगार से दूर रखा, कारोबार से दूर रखा, क्योंकि ये डॉक्टर, IAS, वकील,
ये बड़े पद पे ना पहुंच जाए, सिर्फ इसे अपनी अपनी वोट के लिए, अपनी सत्ता के लिए सिर्फ यूज करने का काम किया। लेकिन जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और नरेंद्र मोदी जी आते हैं, तो सबसे पहले मुस्लिम समाज को शिक्षा देने का काम किया। कहा है मुस्लिम समाज के घर घर में जाकर बच्चे को जा तू डॉक्टर, इंजीनियर, बीटेक, IAS, जज मन, ये नरेंद्र मोदी ने मुसलमान समाज को जगाने का काम किया। लेकिन कांग्रेस ने इसे सुहाने का काम किया है, क्योंकि ये जागरूकता ना है इसके अंदर शिक्षा ना है, ये कहीं बीजेपी की तरफ ना भाग जाए, इसे डराने का काम किया गया है। वो विपक्ष ने डराने का काम किया है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके हमें लड़ा के और हमें डरा के नरेंद्र मोदी जी ये कर देंगे, यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन अगर विकास किया है मुस्लिम समाज का, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, क्या बाबा जी ने किया है? आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर देख लीजिए, अगर मुस्लिम समाज को हर योजना का लाभ दिया जा रहा है, वो नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा दिया जा रहा है, वो बाबा जी के सरकार द्वारा दिया जा रहा है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। लेकिन 2024 को लेकर विपक्ष जगह जगह दंगे करा रहा है, हमें लड़ाने का काम कर रहा है, देश को तोड़ने का काम कर रहा है, देश के अंदर हिंसा की, नफरत की बात कर रहा है, तो विपक्ष कर रहा है। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी देश को जोड़ने का काम कर रहे और हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलने का काम कर रहे, वो नरेंद्र मोदी जी और बाबा जी कर रहे। आज पूरे देश के अंदर जो विकास हो रहा है, बड़े बड़े हाईवे, जल, लाइट, पानी, हर समाज को दिया जा रहा है और हर समाज को साथ लेकर चलने का काम कर रहे, वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे। लेकिन विपक्ष की जो तानाशाही थी, जो इन्होंने देश को लूटने का काम किया है, गरीबों का खून चूसने का काम किया है और भ्रष्टाचार क्राइम जो किया है, ये वही चाह रहे। फिर क्योंकि इनकी दुकान बंद हो चुकी, जो ये चोर बाजारी करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने की दुकान पे ताला लगाने का काम किया है। और 2024 में हम 400 को पार करके दिखाएंगे।